देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तीसरे चरण का रण काफी दिलचस्प है और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। संघमित्रा जी, टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप पूरी ताकत के साथ लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, पार्टी की बैठकों में शामिल हो रही हैं। किस तरीके से चल रहा है तैयारियां? देखिए, टिकट मिलना न मिलना अलग का विषय है। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहती हूं कि मैं सांसद के साथ साथ पार्टी की कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्यकर्ता जो पार्टी का निर्णय होता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। तो पार्टी का निर्णय एक कार्यकर्ता के लिए जो होगा उचित ही होगा और उस निर्णय को स्वीकार करते हुए बदायूं में निश्चित तौर पे 2019 में कमल खिला था और 2024 में भी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस बार जो है देख रहे हैं कि बदायूं का मुकाबला जो है काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। चचा उतरे हुए हैं, उनके पुत्र जो है मैदान में ताल ठोके हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो क्या कहेंगी, ये चाचा का करिश्मा इस बदायूं में कामयाब हो पाएगा? देखिए, बदायूं की जनता बहुत समझदार है और बदायूं अब विकास की राह पर है और विकास चाहता है। पूर्व के लोग सिर्फ अपने गढ़ के नाम पर यहाँ पर राजनीति करते रहे और यदि विकास की बात हो तो विकास नगण्य रहा और यही कारण है कि बदायूं पिछड़ा रहा। आज बदायूं आगे बढ़ रहा है तो हमारा बदायूं का परिवार निश्चित तौर पर विकास को चुनेगा, चाचा को नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यादव परिवार का एक गढ़ था जब आप यहां से जीती थी, या उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब यहां पर विजय हासिल की, तो ये माना गया था कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक सेंध लगाई गई और उसके बाद अब आपको टिकट न देकर के दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वो सेंध जो लगी थी वो इस बार फिर लग पाएगी? मैं हमेशा कहती हूँ बदायूं परिवार, और जब बात परिवार की आती है तो उस परिवार में जाति और धर्म खत्म हो जाता है। तो जब मैं बदायूं परिवार कहती हूं तो उस परिवार में हमारे सभी आते हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, पिछड़ा समाज हो या दलित समाज हो। तो पिछड़े समाज से ही यादव भी आता है। तो यादव समाज में सेंध नहीं मारा था, बल्कि बदायूं परिवार ने परिवर्तन किया था और अपनी बेटी के हाथों में बागडोर देने का काम किया था। निश्चित तौर पर जो परिवर्तन 19 में हुआ वो दोहराएगा। क्या लगता है, अक्सर हम सोशल मीडिया पर या तमाम जगह इस तरह की चर्चाएं देखते हैं, जब आपका टिकट कटा या आपके बारे में जब चर्चा होती है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे बयान न देते तो शायद संघमित्रा जी को इतना नुकसान नहीं होता, उनको फिर भाजपा प्रत्याशी बना देती। तो आपको लगता है कि आपके पिताजी ने जो बयान दिए या कहीं जिस तरीके की छवि बनी उससे आपको नुकसान पहुंचा? बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं। पिताजी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं और दूसरी पार्टी के व्यक्ति का बयान किसी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत चलता है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है और विशाल पार्टी है तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता भी बहुत हैं और कार्यकर्ताओं के चयन में कई बार आगे वाले को पीछे किया जाता है, पीछे वाले को आगे किया जाता है। चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया के तहत एक परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस कार्यकर्ता को नकारा गया है। जिस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी देते हैं, आपको लगता है ये सारे बयान सही हैं या आप उनके समर्थन में उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं आप? देखिए, ये समय फिलहाल पुरानी बातों का नहीं है। हमारा अपना एक स्टैंड शुरू से रहा है और मैं उस पर लगातार कायम भी हूं। लोगों ने कयास भी लगा रखा था कि टिकट कटते ही संघमित्रा मौर्य पार्टी छोड़ेंगी, लेकिन संघमित्रा मौर्य शुरू से कह रही थी पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, संघमित्रा मौर्य पार्टी नहीं छोड़ेंगी और संघमित्रा मौर्य अपने शब्दों पर कायम है। अच्छा, जैसे अनफॉर्मल तरीके से जैसे कि होता है कि एक पिता और बेटी का रिश्ता जो होता है, जब आप राजनीतिक चीजों से हट करके वैसे बात करती हैं तो कभी ऐसे डिफरेंसेस पैदा होते हैं दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति
अलग विषय है, परिवार अलग विषय है। और परिवार में जहां राजनीति आती है वहां परिवार खत्म हो जाता है। तो हमें हमेशा दोनों में डिफरेंस बना करके रखना चाहिए। परिवार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और उन दोनों को मैं बैलेंस बना करके चल रही हूं, और वो इसीलिए चल पा रही हूं क्योंकि मातृशक्ति हूं। क्या लगता है, कई लोग सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पे जो विरोधी भी हैं आपके, वो कहते हैं कि अब संघमित्रा मौर्य का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या करेंगी, क्या पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी, सांसद का टिकट मिला नहीं है, तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? पार्टी का निर्णय निश्चित तौर पर स्वीकार हमने किया है, और आगे भी पार्टी का जो निर्णय होगा वो खुशी खुशी में स्वीकार करूंगी भी। और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी बुरा नहीं करती है, वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करती है। तो निश्चित तौर पर पार्टी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के लिए भी अच्छा ही करेगी। फिलहाल अभी आप क्या जिम्मेदारी देख रही हैं? क्या पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पे और भी जगहों पर जा रही हैं प्रचार करने के लिए? फिलहाल मैं अपना बधाई अपनी लोकसभा देख रही हूं, क्योंकि लोकसभा में हमें पुनः 2024 में कमल खिलाना है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जात पात की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, चीजों को लोगों को बांटने की बात हो रही है, लोग भाजपा पर भी कह रहे हैं कि लगातार जो प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं उनमें भी मुसलमानों की बात हो रही है, या मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को लेकर के बात हो रही है, क्या चुनाव अब इस दौर में आ चुका है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के 2014 में आई थी, और सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि उस सबका साथ सबके विकास नारे को धरातल पर उतारा भी। हमारी पार्टी ने कभी भी जाति और धर्म को लेकर के मंचों से कोई भी विवादित बात नहीं करती है। हमारी पार्टी किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं में धर्म और जाति को बांटने का काम नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास नारा दिया तो उसी के तहत कार्य भी करने का कार्य कर रही है। आप एक महिला सांसद हैं, हम देख रहे थे कि पिछले वक्त तमाम दिल्ली में महिलाओं ने, जो रेसलर्स थी या जो एथलीट्स थी, उन्होंने भी तमाम प्रदर्शन किए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के, तमाम आरोप लगाए थे। 7 मई को उस पर फैसला भी आना है। क्या लगता है आपको, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को इस बार कैसरगंज से, गोंडा से उम्मीदवार बनाना चाहिए? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगी सही लेगी, तो ये इस पर मैं कुछ फिलहाल नहीं कहना चाहूंगी। महिलाओं का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं का सम्मान है और महिलाएं सुरक्षित हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता है। तो ये संघमित्रा मौर्य हैं, बेबाकी के साथ कह रही हैं कि महिलाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि मेरा टिकट कट जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूंगी, वो अब कयास लगाना बंद कर दें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं और बदायूं में कमल खिलाने के लिए लगातार भरसक कोशिश भी कर रही हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 बदायूं।